अरुणि ने कहा श्वेतकेतु पुत्र से, स्वप्नांतम में सौम्य विजानी ही, तू मेरे से अब स्वप्न के अंत, स्वप्न का अंत मतलब सुषुप्ति, सुषुप्ति के बारे में और जान लो। जहां स्वप्न का अंत होता है तो मतलब गाढ़ निद्रा, जब स्वप्न नहीं आते हैं। स्वप्नांतम में सौम्य विजानी ही इति यत्र एतत् पुरुषः स्वपीति नाम, जब कहा जाता है ना कि ये व्यक्ति स्वपीति, सो गया है, ये व्यक्ति जो सो गया, ये जो नाम कहा जाता है स्वपीति नाम सता, सौम्य। सता मतलब सत से, सत के साथ एक हो गया है। ये अभी बताया था ना, समाधि सुषुप्ति मोक्षेशु ब्रह्म रूपता, समाधि में, सुषुप्ति में और मोक्ष में ब्रह्म रूपता हो जाती, ब्रह्म के साथ ये जीव तादात्म्य कर लेता है, एकाकार हो जाता है। तो कह रहे हैं कि स्वपीति नाम सता, सत के साथ होना, इसी का नाम क्या है? स्वपीति, सोना, गाढ़ निद्रा। तो ये कह रहे हैं स्वपीति नाम सता सौम्य, सत के साथ होना ये ही स्वपीति है। तदा संपन्नो भवति, और जब ये उस सत के साथ युक्त हो जाता है, जब ये सत से मिल जाता है, तदा संपन्नो भवति, तब ये संपन्न हो जाता है, माने उसके साथ लवलीन हो जाता है। स्वमपीतो भवति तस्माद् एवं स्वपीति इति आचक्षते, इसको स्वपीति में क्या होता है? स्वम अपीतो भवति, स्वम मतलब ब्रह्म, स्व, स्वम अपीति, अपीतः, अपीतः माने लीन, अपने आप में लीन हो जाता है, या कहें कि स्व के दो अर्थ हैं। स्व माने अपने आप में, आत्मा में लीन हो जाना, या स्व मतलब ब्रह्म में लीन हो जाना। तो जो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, स्वम अपीतः भवति, अपने आप में लीन हो जाता है ये, या ब्रह्म में लीन हो जाता है ये। तस्माद् एनम स्वपीति इति आचक्षते, इसलिए इसको कहते हैं स्वपीति, सो गया, सत के साथ ये तदाकार हो गया, सत के साथ मिल गया, ब्रह्म के साथ एक रूपता हो गई इसकी। स्वम ही अपीतो भवति, माने अपने ही रूप में ये अपीतः लीन हो जाता है, तब अपने आप में होता है। तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम जो है ना स्थिति समाधि वाली, वो ही स्थिति गाढ़ निद्रा में हो जाती है, इसकी अपने साथ एक हो जाता है। कोई इसको उस समय टेंशन नहीं होती है, कोई इसको मैं पुरुष हूं कि स्त्री हूं कि गरीब हूं कि अमीर हूं कि धनवान हूं, कुछ अनुभूति नहीं होती, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है गाढ़ निद्रा के समय। और निर्दोषता भी होती है, निर्विचार होता है ना, इसलिए। स यथा शकुनि सूत्रेण प्रबद्धो दिशम दिशम पतित्वा अन्यत्र आयत्नम अलब्ध्वा बंधनम एव उपाश्रयत एवमेव खलु सौम्य तन्मनो दिशम दिशम पतित्वा अन्यत्र आयत्नम अलब्ध्वा प्राणम एव उपाश्रयते प्राण बंधनम ही सौम्य मन इति। तो कहा यथा स यथा शकुनि सूत्रेण प्रबद्धः, कैसे होता है ये मन, कैसे लीन हो जाता है अपने आप में, जैसे कोई शकुनी, कोई पक्षी, सूत्रेण प्रबद्ध, किसी डोर से उसको बांध दिया जाए, पैर आदि बांध देते हैं ना पक्षी का, और एक खूंटे से बांध देते हैं और फिर वो चक्कर लगाता रहता है चारों तरफ। यथा शकुनी सूत्रेण प्रबद्ध दिशम दिशम पतित्वा, वो चारों तरफ घूमता है, या तो गाय आदि को भी बांध देते हैं उसके पैर को, या घोड़े को, किसी भी पशु को, तो फिर वो जितनी वो डोरी है उस एरिया में घूमता रहता है चारों दिशाओं में। दिशम दिशम पतित्वा अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा, अन्यत्र और कहीं आश्रय न पा करके, आयतन माने आश्रय, अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा अलब्ध्वा बंधनम एव उपाश्रयत, तो वो बंधन ही उसका आश्रय है, उसी के साथ ही वो बंधा रहता है।
एवं एव खलु सौम्य तन मनो, ऐसे ही हे सौम्य ये जो मन है ये भी दिशम दिशम पतित्वा अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा, सब दिशाओं में जाता है, स्वप्न में जाता है ना, जागते हुए भी जाता है, स्वप्न में भी जाता है, सब दिशाओं में जाता है, लेकिन ब्रह्म के अलावा और कोई आश्रय तो है नहीं कहीं भी। तो अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा, अन्य कोई आश्रय न पा करके प्राणम एव उपाश्रयते, फिर प्राण में ही आकर के आश्रय पाता है, प्राण में ही आकर के प्रतिष्ठित हो जाता है। प्राणम एव उपाश्रयते प्राण बंधनम, तो ये मन किसके साथ बंधा हुआ है? प्राण रूपी खूंटे के साथ बंधा हुआ है। प्राण है तो ही मन काम करेगा ना, तो मन कहीं कहीं जाता है, लेकिन कहीं भी आश्रय न पाकर के वापस प्राण में ही आकर के बंध जाता है, वहीं आश्रय पाता है। तो प्राण में जब ये मन लीन हो जाता है, उसी को ही क्या कहते हैं? गाढ़ निद्रा कहते हैं, सुषुप्ति कहते हैं। जब तक ये घूमता है चारों दिशाओं में, तब तक ये स्वप्न अवस्था है, और जब ये अपनी कहीं भी आश्रय न पा करके प्राण में ही लीन हो जाता है और प्राण से फिर अपने स्वरूप में ही लीन हो जाता है, तो उसी का नाम ही सुषुप्ति है। प्राण बंधनम ही सौम्य मनः इति, क्योंकि ये मन जो है ये प्राण रूपी खूंटे से बंधा हुआ है। अशना पिपासे में सौम्य विजानीहि इति, यत्र एतत् पुरुषः उशिशिषति नामाप एव तद अशितं नयन्ते, तद्यथा गोनय अश्वनाय पुरुषनाय इति एवं तद अपः आचक्षते अश्नाय इति, तदेतत् क्षुङ्गम् उत्पतितं सौम्य विजानीहि नेदम् अमूलम भविष्यति इति। अशना पिपासे में सौम्य विजानीहि इति। अब इन्होंने स्वप्न और स्वप्नांत, गाढ़ निद्रा और स्वप्न के बारे में बता दिया कि स्वप्न में तो ये मन घूमता रहता है इधर उधर चारों दिशाओं में, और जब ये इधर उधर घूम करके आकर के प्राण में ही लीन हो जाता है, वो सुषुप्ति अवस्था है। तो इसको बता दिया सुषुप्ति अवस्था को। जागृत अवस्था को सब जानते ही हैं, तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों का ज्ञान करवाया उसको। अब कह रहे हैं भूख और प्यास के बारे में भी मेरे से जान लो। अशना पिपासे में सौम्य विजानीहि इति। अब मैं तुझे भूख और प्यास के बारे में बताता हूं। यत्र एतत् पुरुषः अशिशिषति, हे सौम्य जब ये मनुष्य अशिशिषति नाम, मतलब अशिशिषति मतलब खाना चाहता है, सनंत प्रयोग है ये। यत्र एतत् पुरुषः अशिशिषति नामः आप एव तद अशितम नयन्ते, जब ये व्यक्ति कहता है कि खाना चाहता हूं, या कोई भी व्यक्ति जब कुछ खाना चाहता है तो ये जो भूखा होता है, तो आप एव तद अशितम नयन्ते, ये जल ही हैं जो उस खाए हुए अन्न को नयन्ते आगे ले जाते हैं, या फिर अन्न के रस रूप होने पर शरीर में ले जाते हैं। अन्न से सप्त धातुएं बनती है ना, तो उसमें सबसे पहले तो रस ही बनता है, और है जी हाँ, तो सबसे पहला तो रस ही बना ना, तो उस रस से फिर वो आते हैं अपने अनेक उनको तत्वों को ऑब्जर्व करके वो अलग अलग शरीर के हिस्सों को भेज देती हैं जहां जहां जो आवश्यकता है। तो कह रहे हैं जब ये खाना चाहता है कुछ, भूख और प्यास दोनों के बारे में बताते हैं ना, तो प्यास के समय पानी पिया जाता है और भूख के समय अन्न खाया जाता है, तो उस अन्न को भी ये जल ही आगे लेकर के जाते हैं। अगर उसमें जल की मात्रा ना हो, अन्न का और जल का कॉम्बिनेशन है, यदि उसमें जल की मात्रा ना हो तो अन्न कहीं भी शरीर में आगे नहीं जाएगा। और वैसे भी अन्न भी अपने आप में जल से ही उत्पन्न होते हैं, जल नहीं हो तो अन्न भी उत्पन्न नहीं होंगे। तो जब ये कहा जाता है कि यह पुरुष अशिशिषति खाना चाहता है, अशिशिषति नाम है खाना चाहता है, ये किस दिशा का नाम है? तो कह रहे हैं आप एव तद अशितम नयन्ते,
ये जो जल ही उसके खाए हुए को आगे ले जाते हैं। तद्यथा गोनाय, जैसे लोक में भी गोनाय ग्वाला, गाय को ले जाने वाला, अश्वनाय घोड़े को आगे ले जाने वाला, कुछ गायों को चराने वाले होते हैं, कुछ घोड़े को, पुरुषनाय, और ऐसे ही सेना आदि में मनुष्य को ले जाने वाला एक कैप्टन होता है, सेना नायक होता है। इति एवं तद अप आचक्षते, तो इसी तरह से इस अन्न को भी ले जाने वाला जल है, जिसको जल कहा जाता है, उसको क्या कहेंगे? अश्नाय, खाए हुए को ले जाने वाला, अश्नाय, उस जो खाया था उसको आगे ले जाने वाला, अश्नाय। तत्र एतत् क्षुंगम उत्पतितम सौम्य, और कह रहे हैं तब ही इसमें एतत् क्षुंगम, शुंगम, शुंग, शुंग मतलब अंकुर, तो कह रहे हैं उसी से ही इसमें अंकुर फूटता है। किससे? जल से। अन्न को यदि उस, मान लो एक दाना है और उसको आगे ले जाना है, आगे ले जाना है मतलब एक दाने से अनेक बनाने, उसको बढ़ाना है, तो फिर उसको आगे कौन बढ़ाते हैं? जल ही बढ़ाते हैं। उसको जमीन में बो देते हैं, फिर जमीन में जो नमी है, जो जलीय तत्व है, वो उसमें से अंकुर बाहर निकालता है, फिर उसमें भी थोड़ा बाहर से भी पानी देना पड़ता है, तब वो अंकुर फिर बड़ा पौधा बनता है, तब वो आगे चलता है। आगे चलता है मतलब एक से अनेक होता है। तो तत्र एतत् क्षुंगम उत्पतितम सौम्य, तो कह रहे हैं हे सौम्य, जैसे ये अश्वनाय पुरुषनाय होते हैं, ऐसे ही इसको क्या कहा जाता है? उन जलों को अश्नाय, खाए हुए को या भोजन को आगे ले जाने वाला। तो उस स्थिति में ही एतत् क्षुंगम उत्पतितम, इस शरीर रूपी अंकुर को उत्पतितम प्रकट करता है, उत्पत्ति होती है। विजानी ही न इदम अमूलम अमूलम भविष्यति इति, तो उसने क्या कहा? विजानी ही न इदम, ये जान लो कि इदम अमूलम भविष्यति इति। अब आप पूछो कि फिर उस जल का भी कारण क्या है? अन्न का कारण तो जल है, जल का भी क्या कारण है? तो कह रहे हैं कि नहीं, वो अमूल है। सांख्य में भी एक सूत्र आता है ना, अमूले मूला भावात अमूलम मूलम, कारण का कोई कारण नहीं होता है। अन्न का कारण तो जल है, लेकिन उस जल का कोई कारण नहीं है, उस रूप में कह रहे हैं ये अन्न की, क्योंकि यहाँ अन्न की परिभाषा कर रहे हैं ना, इसलिए उसकी दृष्टि से कह रहे हैं कि उसका कारण जल है, तो अब जल का क्या कारण है उसका मत पूछो, क्योंकि वो अन्न का कारण होता है और कारण का कोई कारण नहीं होता है, तो उसका कोई कारण नहीं है। जल किससे उत्पन्न हुआ? वैसे उसने अन्य प्रसंग में पहले बताया, जल का भी कारण क्या बताया था? तेज। जब तपता है तभी तो जल पैदा होते हैं, पर इस प्रसंग में ये केवल अन्न का ही बताना चाह रहे हैं, इसलिए इस प्रसंग में कहा अन्न का कारण तो जल है, ये जल ही उसको आगे लेके जाते हैं। जलों को कौन आगे ले जाता है उसका मत पूछो, क्योंकि जल ही कारण है यहाँ पे, उसका कोई कारण नहीं है। इदम अमूलम भविष्यति, कह रहे ये अंकुर है ना, ये अमूल हो जाएगा अगर हम, ये तो अन्न तो अपने आप में क्या हो गया? अंकुर हो गया, और उसका यदि कारण नहीं जानेंगे जल, तो वो कैसा हो जाएगा? अमूल, अमूलम भविष्यति, बिना कारण वाला हो जाएगा, इसलिए कारण तो बताना पड़ेगा। जैसे मान लो ये शरीर भी अपने आप में एक अंकुर है, तो इस शरीर का भी एक कारण बताना पड़ेगा। इस शरीर का भी कारण, अगर पूरे शरीर को एक अंकुर माने तो इस शरीर का कारण क्या है? जल। और जैसे खेत में जो अंकुर उत्पन्न होता है, उस अंकुर को भी हम एक पौधे के रूप में, अंकुर के रूप में माने, तो उसका भी कारण क्या है? जल।
और शरीर में जो अन्न खाते हैं और उस खाए हुए अन्न से जो ये शरीर बढ़ रहा है, तो ये अंकुर ही फूट रहे हैं ना अपने आप में। तो इस खाए हुए अन्न को भी आगे ले जाने वाला कौन है? जल। ऐसा यदि नहीं मानेंगे तो ये अन्न कैसा हो जाएगा? अमूलम भविष्यति, बिना कारण का हो जाएगा, और बिना कारण के तो कोई कार्य होता नहीं है। तत्र एतत् क्षुंगम उत्पतितम सौम्य, ये जल ही हैं, इसलिए इन अन्नों को क्या कहा जाता है? अश्नाय। तत्र एतत् क्षुंगम उत्पतितम सौम्य विजानीहि, इसलिए आप ये जान लो कि शरीर में अन्न को अलग अलग पार्ट्स में जो पहुंचाया जाता है वो काम ये जल ही करता है। न इदम अमूलम भविष्यति इति, नहीं तो ये अन्न अमूल हो जाएंगे, बिना कारण वाले हो जाएंगे, और बिना कारण वाला तो कोई भी कार्य नहीं होता है। तस्य क्व मूलम स्यात् अन्यत्र अन्नाद् एवं एव खलु सौम्य अन्नेन शुंगेन आपो मूलम अनविच्छाद्भिः सौम्य शुंगेन तेजो मूलम अनविच्छ तेजसा सौम्य शुंगेन सत्मूलम अनविच्छ सत्मूला सौम्य इमा सर्वा प्रजाः सत् आयतना सत् प्रतिष्ठा। और कह रहे हैं तस्य क्व मूलम स्यात् अन्यत्र अन्नात्, तस्य कस्य? अंकुरस्य, वो जो अंकुर हुआ, वो जो अंकुर फूटा, अन्न खाने से शरीर बढ़ता है ना, तो शरीर को ही यहाँ पर क्या कह दिया? अंकुर कह दिया। तो इस शरीर रूपी अंकुर का क्व मूलम, उसका मूल क्या है? उसका आधार क्या है? उसका उत्पत्ति स्थान क्या है? तस्य क्व मूलम स्यात्, उसका मूल क्या हो सकता है? अन्यत्र अन्नात्, अन्न से अतिरिक्त उसका मूल क्या हो सकता है? शरीर हमारा क्या है? ये अन्नमय, इसलिए 5 कोशों में भी शरीर को अन्नमय कोश कहते हैं। तो कह रहे हैं इस शरीर रूपी अंकुर का अन्न के अतिरिक्त और क्या मूल हो सकता है? अर्थात और कुछ भी नहीं, ये अन्न ही उसका मूल है। तस्य क्व मूलम स्यात् अन्यत्र अन्नात् एवमेव खलु सौम्य, और इसी प्रकार हे सौम्य अन्नेन शुंगेन आपो मूलम, ये जो अन्न रूपी जो अंकुर है इसका मूल क्या है? जल। आपो मूलम अनविच्छ, अनविच्छ मतलब जान, अनविच्छाद, अनविच्छाद भी जान लेने से, जब हमने ये जान लिया कि इस शरीर रूपी जो अंकुर है, अन्न है, इसका मूल जल है, तो हे सौम्य शुंगेन तेजो मूलम अनविच्छ, तो फिर उस जल का भी तो कोई मूल होना चाहिए। अन्न का मूल, अन्न का तो हो गया कारण जल, अन्नों को जल ले जाता है, तो फिर उस जल का भी कोई कारण होना चाहिए। तो कहा तेजो मूलम अनविच्छ, उस जल का भी कारण तू तेज को जान, अनविच्छ मीन्स जान, ढूंढ। तेजसा सौम्य शुंगेन सतमूलम अनविच्छ, और उस तेज का भी कारण क्या है? सत, सत से उत्पन्न हुआ था ना ये तीनों। तो तेजसा मूलम शुंगेन, अगर तेज को हम शुंग माने, अंकुर माने, तो उसका भी सत मूलम अनविच्छ, सत उसका कारण ढूंढ, मतलब उसकी खोज कर। मैं तो बता रहा हूं, ये ढूंढना तुझे है, अनविच्छ खोज। सतमूला सौम्य इमा सर्वा प्रजाः, और सतमूलक ही ये सारी प्रजाएं हैं। प्रजा मतलब सारे लोक लोकांतर, ये सारी सृष्टि, ये सब प्राणी, इनके सब के मूल में क्या है? सत, ब्रह्म, ईश्वर। तो ये वो ही सृष्टि है जैसे सांख्य वाली है कि मूल में तो एक चेतन है, एक पुरुष है, एक प्रकृति है, और प्रकृति कैसी है? त्रिगुणात्मक है, सत्वरज तम। तो ऐसे ही यहाँ सृष्टि के आदि में तो सत है, फिर उस सत से उसके 3 हैं, तेज, जल, अन्न। सन्मूला सौम्य इमा सर्वा प्रजा
सत आयतना, सत प्रतिष्ठा, ये सारी जो प्रजाएं हैं ये कैसी हैं? सन्मूलाहा, सत जिनके मूल में है ऐसी हैं ये। सत आयतना, ये सारी प्रजाएं सत आयतन वाली हैं, सत ही इनका आश्रय है। सत प्रतिष्ठा, सत ही इनका प्रतिष्ठा है, इनका आधार है, सत्य ही प्रतिष्ठा है इनकी। अथ यत्र एतत् पुरुषः पिपासति नाम तेज एव तत्पीतम नयते। पहले बताया भूख का, अब प्यास का बता रहे हैं। अथ यत्र एतत् पुरुषः पिपासति, जब इस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है पिपासति, पीना चाहता है, अर्थात प्यासा है, ये व्यक्ति प्यासा है, पीना चाहता है, ये जो कहा जाता है तेज एव तत्पीतम नयते, तो उसके पिए हुए को तेज ही आगे लेकर जाते हैं। उस जल को भी यदि अंकुर माने तो उस अंकुर का कारण भी क्या है? तेज। तेज एव तत्पीतम नयते तद्यथा गोनाय अश्वनाय पुरुषनाय इति एवं तत्तेजः आचष्ट उदनयति। तो जैसे गायों को ले जाने वाले को गोनाय कहते हैं, अश्व को आगे ले जाने वाले को अश्वनाय कहते हैं, ऐसे ही पुरुषनाय, पुरुषनाय इति एवं तत्तेज, ये जो तेज है ये कैसा है? पुरुषनाय। पुरुषनाय ये विशेषण है इसका। पुरुषनाय इति एवं तत्तेज आचष्टे उदन्येति। उदन्येति मतलब ले जाने वाला, जल को सुखाने वाला या जल को ले जाने वाला, तेजी है वो। तत्र एतद एव क्षुंगम उत्पतितम सौम्य विजानीहि नेदम अमूलम भविष्यति इति। तो कह रहे हैं यहाँ पर शरीर रूपी ये जो अंकुर है ये तत्र एतद एवं शुंगम उत्पतितम, अगर जल की सत्ता मान रहे हैं तो उसका भी कोई कारण मानना पड़ेगा। यदि उसका कोई कारण नहीं मानेंगे तो वो जल कैसा हो जाएगा? अकारण हो जाएगा, बिना मूल वाला हो जाएगा। तत्र तद एव शुंगम उत्पतितम सौम्य, शरीर रूपी जो अंकुर है ये बिना मूल के नहीं हो सकता है। यहाँ पहले अन्न, शरीर को क्या माना? अन्न का अंकुर माना, अभी शरीर को क्या मान रहे हैं? जल का अंकुर मान रहे हैं। तो इसका कोई कारण होना चाहिए, कोई ना कोई। तत्र एतद एव क्षुंगम उत्पतितम सौम्य विजानीहि ने इदम अमूलम भविष्यति इति, नहीं तो ये बिना मूल का हो जाएगा, इसका तो कोई कारण होना चाहिए। तस्य क्व मूलम स्याद अन्यत्र अद्भ्यः, तो कह रहे हैं इसका और क्या कारण हो सकता है सिवाय जल के? जलों के अतिरिक्त इसका क्या कारण हो सकता है? अद्भि सौम्य शुंगेन तेजो मूलम अन्विच्छ, तो जैसे पहले बताया था कि इन अन्नों का और क्या कारण हो सकता है जल के सिवाय? जल ही उसके कारण है। ऐसे ही अद्भि सौम्य शुंगेन तेजो मूलम, ये जो जल हैं इनका भी, जल को यदि हम एक अंकुर माने तो इसका भी कारण क्या है? तेज। तेजो मूलम अन्विच्छ, तेज को ही उसका मूल कारण जान, खोज, अन्वेषण कर। तेजसा सौम्य शुंगेन सत मूलम अन्विच्छ, तेज रूपी शुंग से सत मूलम अन्विच्छ, माने एक स्थूल को पकड़ के सूक्ष्म की खोज कर। पहले स्थूल क्या था? अन्न, अन्न को पकड़ करके किसकी खोज की? जल की। अब जल स्थूल है, एक अंकुर है, तो उस अंकुर को पकड़ के किसकी खोज कर? तेज की। तेजसा सौम्य शुंगेन, तेज रूपी अंकुर से सत मूलम अन्विच्छ, सत रूपी मूल को खोज, उसकी अन्वेषणा कर। सतमूला सौम्य इमा सर्वा प्रजा, और सत का फिर कोई कारण नहीं है।
सत इन सारी प्रजाओं का कारण है। सत मूला सौम्य इमा सर्वा प्रजाः, ये सारी प्रजाएं सत्य से ही बनी हैं। सत आयतना सत प्रतिष्ठा, सत ही इनका आश्रय है, आधार है, प्रतिष्ठा है। यथा न खलु सौम्य इमा तिस्रो देवता पुरुषं प्राप्य त्रिवृत्त एकैका भवति तदुक्तं पुरस्तादेव। भवत्यस्य सौम्य पुरुषस्य प्रयतो वांग मनसि संपद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसी तेज परस्यां देवतायाम। तो यथा न खलु सौम्य इमा तिस्रो देवता, तो जिस प्रकार से ये तीन देवता पुरुषम प्राप्य, कौन से तीन देवता? जल अन्न तेज, तेज जल अन्न। तो यथानु खलु सौम्य इमा तिस्रो देवता, जिस प्रकार से ये तीन देवता पुरुषम प्राप्य, इस पुरुष को प्राप्त करके, पुरुष मतलब चेतन, यहाँ इस चेतन को प्राप्त करके त्रिवृत्त एकैका भवति। त्रिवृत्त माने तिकड़ी, तीनों को मिला करके जितने भी पदार्थ बने वो सब कैसे बन गए? त्रिवृत्त, त्रिगुणात्मक, त्रिगुण से जैसे एक एक वस्तु बन गई। त्रिवृत्त एकैका भवति तदुक्तम पुरस्तादेव, वो पहले ही बता ही दिया था कि जो कुछ भी इस संसार में बना है वो इन तीनों देवताओं से ही बना है। तो कहीं किसी किसी पदार्थ में अन्न की प्रधानता है, कहीं कहीं तो जल की प्रधानता है, कहीं कहीं तेज की प्रधानता है, लेकिन है सब त्रिगुणात्मक। तो कुछ पार्थिव शरीर हैं जिसमें पृथ्वी की प्रधानता है, कुछ जलीय शरीर हैं तो जल की प्रधानता है, कुछ प्रकाशीय शरीर हैं, प्रकाश की प्रधानता। ऐसे तो वहां भी माना है ना, सांख्य दर्शन में भी वायवीय शरीर भी माना है। जिस जिसकी पर हैं ये सारे तीन से त्रिगुणात्मक, तीन से फिर आगे पंचभूत बन जाते हैं, पंचभूत से फिर ये सारा संसार बन जाता है। यथा न खलु सौम्य इमा तिस्र देवताः पुरुषं प्राप्य त्रिवृत्त एकैका भवति तदुक्तं पुरस्तादेव भवति अस्य सौम्य पुरुषस्य प्रयतो वांग मनसि संपद्यते। तो कह रहे हैं इसी प्रकार से हे सौम्य, पुरुषस्य प्रयतः, प्रयतः मतलब यहाँ से प्रयाण करते हुए इस व्यक्ति का वांग मनसी संपद्यते, वाणी पहले मन में लीन हो जाती है और फिर मनः प्राणे, मन फिर प्राण में लीन हो जाता है, प्राणः तेजसी और प्राण फिर तेज में लीन हो जाता है, तेजः परस्याम देवतायाम और तेज फिर उस परम देव में लीन हो जाता है। इन तीनों को लेकर के वो निकल जाता है। तो ये एक इसका मंत्र बचा है, इसको कल पढ़ लेंगे, अभी समय हो गया। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।